भाई मैं टेंट लगा के नीचे सो रहा था, मेरे को पता नहीं था यहाँ का फेमस व्यू पॉइंट है और यहाँ पे इतने सारे लोग। और वहाँ पहुँचते ही मेरा दिल कांप सा गया उस डरावनी ब्यूटी को देख। अब मैं अपना एडवेंचर ईस्ट जावा से सेंट्रल जावा की तरफ कर रहा था। फ़िलहाल आज बांगीवानी से मैं निकलने वाला हूँ प्रोवलिंगो, जो कि एक्चुअली में 7 घंटे का रास्ता है यहाँ से। फिर वहाँ से 1 घंटे का रास्ता है माउंट ब्रोमो के लिए। प्रोवलिंगो माउंट ब्रोमो एक बहुत ही प्यारा ज्वालामुखी है और ये ईस्ट जावा के सबसे ज़्यादा घूमे जाने वाले जगहों में से एक है। एक्चुअली इंडोनेशिया दुनिया के सबसे ज़्यादा आइलैंड्स और ज्वालामुखी रखने वाला देशों में से एक है। सुबह 11 बजे चढ़ा था भाई, रात हो गई यहाँ तो। ब्रोमो हाँ बस यस फिर मैं प्रोवलिंगो से एक कार लेके 9 बजे पहुंचा माउंट ब्रोमो। वहां जाके पता चला कि वहां बहुत कम लोग रहते हैं, लाइटें भी बिल्कुल ना के बराबर थी और मेरे स्टे का भी कोई बुकिंग नहीं था। तो मेरे को एक हील दिख रही थी, मैं उसी हील्स पे चढ़ना स्टार्ट किया और ऑलमोस्ट 2 किलोमीटर चढ़ने के बाद मेरे को एक जगह मिली जहाँ पे मैंने अपना टेंट लगाया और वहीं पे खाना खा के सो गया। और रात को ऑलमोस्ट 3 बजे मेरे को वहाँ पे कुछ लोगों की चलने की आवाज़ सुनाई दे रही थी। मैं थोड़ी हैरान हुआ, लेकिन मैं बाहर निकल के देखा तो 4-5 लोग उस हिल के और ऊपर हाइक कर रहे थे। मैं उनसे पूछा कि कहाँ जा रहे हैं, तो उन लोगों ने बताया कि ये इस एरिया का सबसे फेमस पॉइंट है किंग कॉन्ग हिल्स पॉइंट। भाई मैं टेंट लगा के नीचे सो रहा था, मेरे को पता नहीं था कि यहाँ का फेमस व्यू पॉइंट है और यहाँ पे इतने सारे लोग, पूरा ये लाइन भरा हुआ है और मैं बिना किसी जानकारी के इस जगह पे लैंड हुआ हूँ। मेरे को कोई आइडिया भी नहीं था इतने सारे लोग। तो चलो देखते हैं कि हर किसी का कैमरा किस खूबसूरत दृश्य की ओर मुड़ा हुआ है। ये है माउंट ब्रोमो और इसके जस्ट पीछे है माउंट सिमेरू और कुछ और नेबरिंग वॉल्केनोस। और माउंट ब्रोमो इंडोनेशिया के मोस्ट एक्टिव वॉल्केनो में से एक है और अब तक की मेरी लाइफ का सबसे खूबसूरत वॉल्केनो। सुबह सुबह बादलों की चादर से चारों तरफ से घिरा हुआ बहुत ही खूबसूरत लग रहा था। और जब मैं अपने टेंट पे वापस आया तो मैंने देखा कि हील्स भी इतनी खूबसूरत लग रही थी। मैं कल रात को सो रहा था तो इसी तरीके से ये सारे बादल मेरे टेंट को भी घेर के रखे थे, तो कल मैं लिटरली बादलों के बीच पे सोया। बादल आ रखे लिमरू राइट Iya. Terima kasih. Thank you. sama-sama। आज का ब्रेकफास्ट यही है। और जैसे जैसे मैं इस हील्स के नीचे उतरता जा रहा था, मैं इस जगह की खूबसूरती देख के हैरान था। बाद में मुझे पता चला कि ये धरती की वन ऑफ द मोस्ट फर्टाइल लैंडों में से एक है। Sudah makan? Sudah. Makan? Ya nggak apa-apa ini. Nama? Ini nama? Teo. 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 Ya. टेस्ट कैसा है? स्वीट एंड बिटर। दिस इज सो ब्यूटीफुल मैन। और इन वॉल्केनो के पीछे काफ़ी बड़ी धार्मिक मान्यताएं भी हैं। इसको ब्रह्मांड का केंद्र भी बोला गया है हिंदुइज्म, बुद्धिज़्म और जैन धर्मों के हिसाब से। तो मेरे को ये चीज़ इन भाई साहब की वीडियो से पता चली है, वो देख सकते हो आप। What I want to talk about is this set of volcanoes. This one is Mount Bromo and this one is Mount Semeru. First off, these two volcanoes are some of the most stunning volcanoes I've ever seen in my life.
but they also represent the deep religious symbolism that volcanoes have come to symbolize over time. This mountain, Mount Semeru, is named after the mythical Mount Meru, which is a sacred 5-peaked mountain in the cosmology of 3 religions, Hindu, Jain, and Buddhism. It is considered to be the center of the physical and metaphysical and spiritual universes. The neighboring volcano is also deeply symbolic. It's called Bromo, which in Javanese is the name for Brahma, or the Hindu god of creation. Every year, Hindus hike up this mountain and make an offering of vegetables and plants and animals to the gods embodied in this volcano. तो जब इतना बोल ही दिया तो मैं नाश्ता करके जाने वाला हूँ माउंट ब्रोमो के क्रिएटर पे हाइक करने। एक्चुअली इस नेशनल पार्क के अंदर जाने का टिकट लगता है 4-5 हज़ार रुपये। तो मैंने लोकल लोगों से बात किया, उन्होंने मेरे को एक सीक्रेट रास्ता बताया जिसके थ्रू मैं इस नेशनल पार्क के अंदर घुस सकता हूँ। तो भाइयों, मैं अंदर आ गया हूँ नेशनल पार्क के, बिना किसी रुकावट के, दनादन सीमाओं के अंदर घुसता हुआ। घास का मैदान दिख रहा है कितना प्यारा है। उस एक्टिव वोल्केनो को चढ़ने जा रहा हूँ मैं, दैट इज माउंट ब्रोमो। जनरली लोग इस सी सैंड को क्रॉस करते हैं जिप्सी और घोड़ों के माध्यम से, लेकिन अपना तो फ्री फंड वाला ही काम है। और लगभग आधे घंटे वॉक के बाद मैं पहुंचता हूं माउंट ब्रोमो के पास। फाइनली पहुंच गया मैं इस वोल्केनो के पास। और अजीब तरह की आवाज़ आ रही है, मेरे को लग रहा है इस वोल्केनो से आ रही है। Hai, India. इंडिया। Dari India. Aku kepingin foto bener. कोई रुकावट नहीं आई और मुझे लग रहा है जो आवाज़ आ रही है वो वोल्केनो के क्रिएटर से ही आ रही है। बहुत ही खतरनाक आवाज़ है। पता नहीं आपको सुनाई दे रहा है या नहीं, लेकिन पास जाके सुनाता हूँ। अंदर लगता है लावा फट रहा है। और वहाँ पहुँचते ही मेरा दिल कांप सा गया उस डरावनी ब्यूटी को देखकर। आ रही आवाज़। क्या चल रहा है भाई धरती के अंदर? यहाँ भी वही गैस है, सल्फ्यूरिक गैस, वही स्मेल आ रही है। कितनी खतरनाक आवाज़ आ रही है भाई। अगर कोई गिरा इधर से उधर से तो गया हो, बचने का कोई चांस नहीं है ना। खूबसूरत यहाँ पे तूफान आने वाला है कि मेरे को नीचे उतर जाना चाहिए। बादल आ गए हैं काफ़ी ठंड, वो देखो बादल बड़ी तेज़ी से आ रहे हैं। मौसम हो चुका है ख़राब यहाँ का। नेचर का इशारा है कि बेटा निकल ले जल्दी जल्दी में, तो मैं उस चीज़ को फॉलो कर रहा हूँ। मैं अब यहाँ से निकल रहा हूँ। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट डेस्टिनेशन पे। वो होगा यहाँ का जावा का सबसे बड़ा वाटरफॉल। बस राइट, बारिश होने वाली है, धीरे धीरे बूंदाबांदी हो रही है। अब यहाँ से कम से कम 1 किलोमीटर दूर है। अगर भाग के नहीं गया तो कोई छिपने के लिए कुछ है भी नहीं, भीग जाऊंगा। मैंने अब नोटिस किया कि मेरे को नेचुरल चीजों से ना ऐसे थोड़ी सी डर लगने लग गया है। आई वुड नॉट कॉल डर, मतलब एज अ चैलेंज करने का जो पहले था ना, कि पहले मैं ऐसे नेचर को भी चैलेंज, कोई भी माउंटेन, ऐसे वॉल्केनो और समंदर को भी चैलेंज कर देता था। अब नहीं होता। अब ऐसे रिस्पेक्ट सी आती है कि यार ऐसा क्या है, यू आर ग्रेट। तो चलो मिलते हैं अब अगले ब्लॉग में एक नए एडवेंचर के साथ, जो कि है जावा का सबसे खूबसूरत वाटरफॉल।